परमात्मा कहाँ है? तुम्हारे अंदर है, अगर तुम उसे देखना चाहो। छोटी सी बात है, अगर कोई व्यक्ति आपके पास में खड़ा है और आप उसके पास में खड़े हैं, तो वो आपको दिखाई देगा और उसके पास की भी सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। अगर आप उससे थोड़ा दूर जाएं तो वो भी दिखाई देगा, उसके पास की चीज़ें भी दिखाई देंगी। और दूर चले जाओगे फिर भी वो दिखाई देता रहेगा, और दूर जाओगे फिर भी वो दिखाई देगा। छोटा 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 इस तरीक़ा से वो दिखाई देता रहेगा। अगर मीलों दूर निकल गए तब वो भी नहीं दिखाई देगा, और उसके पास की आसपास की चीज़ें भी दिखाई नहीं देंगी। अब वो वहाँ है या नहीं है? है। तुम्हें उसे देखने के लिए उसके नज़दीक जाना पड़ेगा, और जैसे जैसे तुम उसके नज़दीक जाओगे वो तुम्हें दिखाई देगा। इसी तरीक़ा से परमात्मा तुम्हारे अंदर है। अगर तुम उसे देखना चाहते हो तो तुम्हें उसके करीब आना पड़ेगा। अब लोग कहते हैं कि ये अनुभव की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, अंदर की बात करते हैं। अजी अंदर कुछ नहीं है। है। और हर मनुष्य शांति चाहता है। किसी ने कह दिया कि तुम ये कर दो, वो कर दो, तो शांति हो जाएगी। हरिद्वार चले जाओ, मथुरा चले जाओ, काशी चले जाओ, शांति हो जाएगी? नहीं। वो शांति तुम्हारे अंदर है, अगर तुम उसका अनुभव करो। अब लोग कहीं जाने की बात आती है तो कहते हैं अच्छा ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा, बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन अगर तुम उसे जानना चाहते हो तो अनुभव ज़रूरी है। अब वही बात है, अगर कोई आदमी खोया हुआ है और उसे जगह का पता नहीं मालूम है, वो ढूंढेगा, कहाँ ढूंढेगा? शहर में अगर जाएगा तो वो हज़ारों दरवाजे खटखटाए तो उसे क्या मिलेगा? अगर वो कहे कि मैं गया था वहाँ और वो नहीं मिला, दूसरी जगह गया था, तो उसका क्या फ़ायदा हुआ? तुम जिस दरवाजे को तुम्हें ढूंढना था और जिस दरवाजे पे तुम्हें जाना था, तुम उस दरवाजे तक नहीं पहुंच पाए, तो हज़ारों भी दरवाजे अगर खटखटाए तो क्या फ़ायदा हुआ? शांति की अगर ज़रूरत है, अनुभव की ज़रूरत है, तो गुरु के पास जाएं। अब तो वही बात है, हज़ारों हज़ारों गुरु हो गए हैं, कोई कुछ भी बताता है, कोई कुछ भी बताता है। अब तो कोई वो ही नहीं रही है। परमात्मा जो है वो तुम्हारे अंदर स्थित है। अगर तुम देखना चाहते हो तो तुम उसे देख सकते हो, और अगर नहीं देखना चाहते हो तो वो नहीं है।